कोरोना का असर खत्म होने पर पर्यटकों के लिए खुलेंगी ऐतिहासिक धरोहर। आज से पर्यटक कर सकेंगे ताज का दीदार। इसके अलावा इमामबाड़ा, रेजिडेंसी, सतखंडा समेत तमाम ऐतिहासिक धरोहरें खोलेंगी और एएसआई के निर्देश पर इसका पालन होगा। पर्यटकों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। तो इन पर्यटक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों के लोग दर्शन कर सकेंगे, सैर सपाटा कर सकेंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। एएसआई ने कुछ निर्देश दिए हैं, उनको ध्यान में रखना आवश्यक होगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी इस पर अपडेट दे रहे हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से हैं और नितिन उपाध्याय आगरा से। पहले रुख नितिन का कर लेते हैं। कितने वक्त से बंद पड़ा था यहां ताज की अगर बात की जाए तो किन गाइडलाइंस के तहत आज इनको खोला जा रहा है नितिन? देखिए आस्था, इस समय मैं आगरा किले के बाहर हूं और जो कोरोना की सेकंड वेव में जैसे ही केसेस की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, वैसे ही 16 अप्रैल से आगरा समेत पूरे देश के तमाम स्मारकों को जो पर्यटन मंत्रालय है उसने बंद कर दिया। अब नेट 2 महीने बाद ये आगरा किला समेत ताजमहल तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा के पूरे देश भर के आज से खोले जा रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। अब देखिए सुबह सुबह आगरा किला का क्या हाल है, इक्का दुक्का पर्यटक ही अंदर गए हैं और ऐसे ही ताजमहल में, लेकिन ताजमहल की बात यह है कि ताजमहल में कैपिंग कर दी गई है। 650 पर्यटक और जो बाकी जो स्टाफ है जिसमें जो टूरिस्ट गाइड होते हैं और जो बाकी अन्य लोग होते हैं वो एक बार में 650 लोग ही रह सकेंगे। लेकिन जो अन्य जो कहा जाए मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ इस तरह की कोई भी कैपिंग नहीं है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगाई गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि बिना मास्क के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। प्रॉपर कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो कराए जा रहे हैं, टेम्परेचर चेक कराया जाएगा। तो अब आज सुबह सुबह आगरा चूँकि पर्यटन नगरी है, लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि चूँकि जनसामान्य फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और ऐसे में जो 5 लाख के करीब जो पॉपुलेशन है आगरा की, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड है। तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी ही इस तरह से पर्यटन उद्योग से चलती है। तो आज से इसकी शुरुआत हो गई है। ताजमहल में भी पूरे दिन कल सैनिटाइजेशन का अभियान रहा, आज भी लगातार सैनिटाइजेशन का अभियान है और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात यह है कि 650 लोगों को एक बार में जाने की इजाज़त दी जाएगी। अगर पर्यटक बढ़ते हैं तो इस समय लगातार जून का महीना चल रहा है, चिलचिलाती धूप में किस तरह से बाहर पर्यटकों को रोकने का क्या इंतजाम है, शेड की क्या व्यवस्था है। आप देखिए सुबह सुबह आगरा किला का हाल है ये है कि बिल्कुल इस समय सुनसान पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का जो पर्यटक हैं वो अभी अंदर गए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री फिर रौनक पर लौटेगी। अगर एक आंकड़ों की बात की जाए तो आगरा में पहले जो कोविड 1 के दरमियान 188 डेज ताजमहल और तमाम स्मारक बंद रहे और अब जो 61 दिन बंद रहे, 249 दिन की ये बंदी कहा जाए 2020 और 21 के दरमियान कुल मिला के कहा जाए आगरा की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है पूरी तरह से कहा जाए बेपटरी हो चुकी है। लगातार कई सारे लोग हैं पूरी तरह से उनकी कहा जाए जो उनकी रोजी रोटी का जरिया है, उनकी आर्थिक आमदनी का जो जरिया है वो पूरी तरह से कहा जाए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और लगातार जो तमाम जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑन करने की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा चालू करने की बात कर रहे हैं, लगातार इस तरह की मांग हो रही है। लेकिन कोरोना की सेकंड पीक है वो उसका पूरी तरह से ढलान है, लेकिन अब जो फैसले हैं वो सरकार को लेने हैं। किस तरीके से सरकार फैसले लेगी और उसके बाद ही उम्मीद जताई जा सकती है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कहा जाए रौनक उसमें आएगी, लेकिन उसमें काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है। जिस तरह से कोरोना बिल्कुल पहले वाली स्थिति हो जाए और इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे, वो स्थिति आने में अभी वक्त है। लेकिन लखनऊ में क्या स्थिति है उसे जानने के लिए अनुभव शुक्ला का रुख करते हैं। अनुभव बताइएगा, यहाँ इमामबाड़ा भी आज से खोला जा रहा है, किन गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा और क्या कोई संख्या भी सीमित की गई है कि एक दिन में कितने लोग देखने आ सकेंगे इमामबाड़ा? देखिए कोरोना के सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित शहर रहा, जिला रहा उत्तर प्रदेश में तो वो लखनऊ ही रहा। एक दिन में यहाँ 6-6 हज़ार तक केस आने लगे थे और यही वजह रही कि जो लोग हैं, जब अनाउंसमेंट हुआ कि ये बंद रहेगा उससे पहले से ही लोग नहीं जा रहे थे। ना बड़ा इमामबाड़ा, ना छोटा इमामबाड़ा, ना पिक्चर गैलरी, कहीं पर भी लोग जा नहीं रहे थे। अब केसेस कम हुए हैं तो ये फैसला लिया गया है कि इनको आज से खोला जाएगा। पर्यटकों की पसंद तो रही है, जो लोग बाहर से आते हैं उनको ये लगता है कि ज़रा इमामबाड़ा देखा जाए, भूल भुलैया देखी जाए, छोटा इमामबाड़ा देखा जाए, सतखंडा, पिक्चर गैलरी, तो इनको खोलने का निर्णय लिया गया। लेकिन ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं रखी गई है, पर कोविड प्रोटोकॉल जो है वो ज़रूर सब जगहों पर लागू होगा। सभी को मास्क लगाकर ही प्रवेश दिया जाएगा, सैनिटाइज़र का वहाँ पर रहेगा, उसका सबको इस्तेमाल करना ही है। इसके अलावा
थर्मल स्कैनर भी वहाँ पर रहेगा और हर आने जाने वाले की नाम की एंट्री होगी और उसका मोबाइल नंबर भी लिया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन अभी भी जो स्थिति है कोविड की, केसेस कम आ रहे हैं, काफ़ी कम हो गए, लेकिन लोग फिर भी घरों से बाहर निकलने से बचते हैं। लोग तभी निकल रहे हैं जब उन्हें ज़रूरी काम हो रहा है। और बहुत सारे लोग जिनके हम कहें तो रिलेटिव आते हैं, गर्मी की छुट्टियों में वो आते थे, तो ऐसे में भी बहुत सारे लोगों ने अपने प्लान को बदला हुआ है। इसलिए ये बिल्कुल, नहीं रहा और कि अभी मौजूदा फिलहाल वक्त कोई को ज़्यादा देखते हुए इस तरह के समझदारी भरे फैसलों की उम्मीद भी की जा सकती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक घरों से ना निकले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।